बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। 50-60 घर हैं। कुछ दिन पहले एसडीएम ने डिग्री जारी कर दी कि ये मदन सिंह जो पाना है उसकी खसरा भूमि है। साथियों, पिलानी के राजपुरा मोहल्ले में करीब 14 बीघा जमीन को लेकर विवाद है वो गहरा गया है। वर्षों से इस जमीन पर रह रहे करीब 50 परिवारों में उस समय चिंता बढ़ गई जब उपखंड अधिकारी सूरजगढ़ के आदेश के बाद जमीन का नामांतरण दूसरे लोगों के नाम दर्ज कर दिया गया। इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में बस्तीवासी विधायक पितराम सिंह काला के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। मंगलवार को राजपुरा मोहल्ले के निवासी अम्बेडकर भवन में एकत्रित हुए। इसके बाद विधायक पितराम सिंह काला के नेतृत्व में सभी लोग पैदल मार्च करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे। यहां तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर जमीन की वास्तविक स्थिति की जांच करवाने तथा बस्तीवासियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस जमीन पर वे कई वर्षों से अपने मकान बनाकर रह रहे हैं उसका नामांतरण बिना पूरी स्थिति की जांच किए अन्य लोगों के नाम कर दिया गया। इससे परिवारों में भविष्य को लेकर असुरक्षा और चिंता का माहौल बना हुआ है। लोगों ने प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर न्यायसंगत समाधान निकालने की अपील की है। जानकारी के अनुसार राजपुरा मोहल्ले के खसरा नंबर 833 और 942 में स्थित करीब 14 बीघा भूमि पहले राजस्व रिकॉर्ड में मदन सिंह के नाम दर्ज थी। समय के साथ इस क्षेत्र में धीरे धीरे करीब 50 परिवार आकर बस गए। बाद में भूमि स्वामित्व को लेकर विवाद सूरजगढ़ उपखंड न्यायालय पहुंचा। अप्रैल में हुई सुनवाई के बाद उपखंड न्यायालय ने जमीन को निर्मल कंवर, जयेंद्र सिंह, ललित परमार और सुषमा परमार के नाम दर्ज करने के आदेश दिए। आदेश के बाद राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण की प्रक्रिया पूरी होने से बस्तीवासियों की चिंता और भी बढ़ गई है। इस मामले को लेकर विधायक पितराम सिंह काला ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। हाँ सर, बताइए क्या मामला है ये और आज आपने जो प्रदर्शन किया है उसके बारे। ये राजपुरा मोहल्ला है पिलानी के अंदर, उसमें जो वासिंदे वहाँ के वो करीबन 17-80 वर्ष से बसे हुए हैं। 50-60 घर हैं। कुछ दिन पहले एसडीएम ने डिग्री जारी कर दी कि ये मदन सिंह जो पाना है उसकी खसरा भूमि है और उसके पक्ष में डिग्री जारी कर दी। इनका ये कहना कि 17-80 वर्ष से बसे हुए हैं। ये 3 पाना थे, 2 पाना के अंदर ये बसे और 1 पाना को इसके नाम कर दिया ये लीलाधर जी की पत्नी के नाम। तो इन लोगों का ये कहना भाई हम यहाँ से बसे हुए हैं तो हमारे को गैर कानूनी तरीके से उजाड़ा गया है और ये लोग करीबन 80 वर्षों से बसे हुए हैं। इनके पास पट्टे हैं, इनके दादाजी उनके नाम के एक खतौनी है, इन्होंने माल दिया हुआ है, सारा रिकॉर्ड इनके पास है। लेकिन बैकडोर एंट्री करके भूमाफियाओं के दबाव में और शनिवार को कार्यालय खोल के पैसे के प्रलोभन में एसडीएम ने ये कार्य किया था। बाद में तो एसडीएम का उसका ट्रांसफ़र भी हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जितने मजदूर वर्ग है, गरीब लोग हैं जो 80-80 वर्षों से रह रहे हैं, उनको किसी प्रकार से उखाड़ा नहीं दिया जाए। इसका सर्वे करवाया जाए। नगर पालिका के द्वारा सड़कें बनाई हुई हैं, इनके पास बिजली पानी के कनेक्शन है और जिन लोगों ने पट्टे भी लिए, कुछ ने क्या है कि पैसे दे के ज़मीन खरीदी हुई है लगभग ने। तो इस प्रकार का जो अन्याय है इसके विरुद्ध तहसीलदार को ज्ञापन दिया है और तहसीलदार को ये कहा है कि आप इसका सर्वे करें और सर्वे करके एसडीएम को रिपोर्ट दे, कलेक्टर को रिपोर्ट दे। उसके बाद में कलेक्टर साहब से हम ये आग्रह करेंगे कि इन गरीब और जो मजदूर वर्ग है उसको न्याय दे। और फिर भी यदि न्याय नहीं मिला तो हम सड़क से लेकर राजस्थान विधानसभा की जो सदन है उस तक इसके लिए संघर्ष करेंगे और किसी भी सूरत में इन गरीब आदमियों का आशियाना नहीं छीनने देंगे। फिलहाल प्रशासन को ज्ञापन सौंप दिया गया है और बस्तीवासी जांच के बाद न्यायपूर्ण समाधान की उम्मीद लगाए हुए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और प्रभावित परिवारों को किस प्रकार राहत मिलती है। इसके अलावा इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और झुंझुनू से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल राजस्थान चौपाल के साथ।